हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए कम से कम 15 मिनट का वीडियो बन गया था। इसमें टोटल जानकारी हम आपको दे दिए थे, और बाद में मालूम चला है कि मेरा फ़ोन में एक प्रॉब्लम आ गया है, ओवर हीटिंग वाला। इसका सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, हमें खुद नहीं मिल पा रहा, हम खुद परेशान हैं। पता नहीं क्यों। कल लाइव आ रहे थे, लाइव में यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था कि योर फोन इज ओवर ड्यू, है ना, ऐसे ओवर हीट। और ओवर हीटिंग की वजह से ना ऐप्स खुल रहे हैं ना चल रहे हैं। फोन का एक भी ऐप्स नहीं खुल पा रहा है, बस ओवर हीटिंग हर जगह ओवर हीटिंग। कैमरा ऑन करो तो भी ओवर हीटिंग। बहुत परेशान ओवर हीटिंग को लेकर के। और फोन हीट बिल्कुल नहीं है। पता नहीं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ये क्या प्रॉब्लम है, हमको नहीं पता है, और इससे हम बहुत परेशान हैं। तो देखिए, ये वीडियोस बहुत अच्छा था, वीडियो बना लिए था आप लोगों के लिए, लेकिन टोटल खत्म हो गया। लेकिन चलिए प्रयास करें आप लोगों के लिए कि नए एनर्जी के साथ ये वीडियोस को, ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर आप लोगों के बीच करा जाए। ध्यान देंगे, ये एक क्वेश्चन नहीं है। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, इसका मतलब है कि आप इसका 5 गुना 4 गुना 5 गुना लेकर के चलिए, क्योंकि एक बोर्ड का मतलब 5 गुना बोर्ड है ना। इस हिसाब से ये क्वेश्चन का आंसर इसमें भर के भरा हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, चलिए जानेंगे इंपॉर्टेंट जीके के बारे में। पहला हमारा उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था, आप लोगों को पता होगा। उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना में है। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? 1916 में किया गया। अब ये क्वेश्चन ये बन गया, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। जानेंगे कि जब पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हो रहा था, उस समय टोटल 11 न्यायाधीश थे। ठीक है, 11 न्यायाधीश थे जो अपने बिहार से थे, है ना। लेकिन उसमें एक थे जो उड़ीसा से थे। ठीक है, उस समय की बातें बता रहे हैं, 1916 की, जब इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद जानेंगे अभी वर्तमान में टोटल 29 स्थायी न्यायाधीश हैं। ठीक है, टोटल 29 स्थायी न्यायाधीश हैं, जिसमें 14 मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, अभी वर्तमान के जो मुख्य न्यायाधीश है पटना के, वो है अनिल कुमार सिन्हा। कौन है? अनिल कुमार सिन्हा। चलिए उसके आगे जानेंगे, पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में किया गया। पटना संग्रहालय की स्थापना 1917 में। आप मेरे साथ साथ याद ना करके, याद भी करेंगे, याद तो होते रहेगा, आप लिखते भी चलेंगे। क्योंकि अगर आप नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप से सजाया नहीं गया कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है, क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जो बोल रहे हैं वो आपका आंसर होता जा रहा है, धीरे 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 धीरे। तो आप लोग सही रहे, कॉपी लेकर के बैठिए, और इस क्वेश्चन का आंसर को आप लोग फटाफट कॉपी में नोट डाल करके चलिए। बहुत बेटर होगा, बहुत हेल्पफुल है ये वीडियो आपके लिए। नमक सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। 15 अप्रैल 1930 की बातें बता रहा है कि नमक सत्याग्रह क्या था। ध्यान देंगे, जब गांधी जी अपने यहाँ नमक सत्याग्रह को लेकर जब शुरू किए, तो उस समय उनके साथ 78 अनुयायी थे। 78 लोग इसके साथ थे, भरोसेमंद लोग जो उनके साथ थे। 78 लोगों के साथ मिलकर उन्होंने 12 मार्च को, कब? 12 मार्च को शुरू किया। क्या? नमक सत्याग्रह। और 6 अप्रैल तक ये चला नमक सत्याग्रह। और 6 अप्रैल को पहुंचे कहाँ? साबरमती आश्रम पे। और साबरमती आश्रम में पहुंचने के बाद उन्होंने नमक बनाया। टोटल 241 मील था। किलोमीटर में बोले तो 322 किलोमीटर था। ठीक है, इतना किलोमीटर की यात्रा इन्होंने 24 दिनों में की। इसे हम 24 दिवसीय आंदोलन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे गांधी जी के बारे में। हाँ, और सारा भी डिटेल्स हम लोग चंपारण सत्याग्रह में जाने कि गांधी जी के साथ क्या क्या, कैसे कैसे क्या घटा, है ना। चलिए ध्यान देंगे, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया। ठीक है, जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में। चंपारण सत्याग्रह क्या था? गांधी जी के बारे में डिटेल्स जान लेना काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी जो आप लोग जानते हैं ना, 1915 से लेकर के 1948, यही है गांधी युग। चलिए ध्यान देंगे, चंपारण सत्याग्रह क्या था। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका वकालत की पढ़ाई नहीं, वकालत करने गए, जब गांधी जी 1193 की बात है, जब ये चलते हैं कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। तो वहां पे जाने के बाद उन्होंने भी सत्याग्रह वहीं शुरू कर दिया। क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह कब चालू किया? तो बताएं क्या? 1193 नहीं, 1193 तो वहां गए, और वहां पर उन सत्याग्रह, बहुत सारे सत्याग्रह वहां पर शुरू किया। क्योंकि वहां भी क्या था? गोरे काले का भेद था। उनके साथ खुद घटा, जब वे ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ खुद घटा कि ये काला है, इस तरह से, ये वो, दिस दैट, और उनको ट्रेन से धक्का मारकर बाहर गिरा दिया गया, है ना, बाहर फेंक दिया गया। तो वहां पे भी उन्होंने सत्याग्रह किया था, क्योंकि वो एक अकालत की पढ़ाई कर लिए थे। अब ध्यान देंगे, तो उन्होंने
सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में क्या किया, सत्याग्रह शुरू किया। अब उसके बाद बीतता समय बीतते गया और राजकुमार शुक्ल जब इनको बताते हैं कि गांधी जी अपने यहाँ भी बड़ा समस्या है, अपने बिहार में इस प्रकार की निलय किसानों को, मतलब किसानों को निलय किसान बना दिया गया। क्यों? वहाँ तिनकठिया प्रणाली लगा दिया गया है, अपने हिसाब से कार्य करवाया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, सभी कोई एकदम से गुलाम बन गए। हम लोग स्वतंत्रता किसी को नहीं है। हम अपने देश में रह करके खुद को स्वतंत्र नहीं महसूस करेंगे तो क्या ही है जीना। हमें विभिन्न प्रकार से कार्य करवाए जा रहे हैं जो हमारे मनचाहा नहीं है, हमें दबाया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आते हैं तो इसका समाधान करते हैं। जब वे 1915 में साउथ अफ्रीका से लौटे, 15 जनवरी का समय था, 9 जनवरी का समय था, 9 जनवरी 1915, इसी को हम प्रवास दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, प्रवास दिवस के रूप में जानते हैं। तो 1915 में लौटे और फटाक से 1916 में जाकर के साबरमती आश्रम का स्थापना कर दिए। और 16 में जब स्थापना हो गया तब 17 में शुरू किए चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जब शुरू हुआ तब देखा सबका चटवा सन अंग्रेज, कहा कि अच्छा ध्यान देंगे, जब आप अच्छा काम करिएगा ना तो दूसरा के नजर में गड़ जाइएगा। ठीक है, ऐसा ही कांड इनके साथ हुआ। ये थे और विरोधी, अंग्रेज सन के विरोधी थे, चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, विरोधी थे। पावर तो इन लोगों के पास था नहीं, वीडियो कट जाएगा, आगे चेक करते रहो। पावर तो इन लोगों के पास था नहीं, पावर टोटल था उन लोगों के पास, अंग्रेजों के पास। अंग्रेजों का ये मानना था कि ये बड़ा बदमाशी कर रहा है, ये हम लोगों के आगे बढ़ने नहीं देगा, पूरा अपन पावर जमैले रहेगा ही, तो एक के सबसे पहले डालो जेल में। तो ये सब का किया, सब इंदिरा के गांधी जी के क्या गंगा, वो सब का किया गांधी जी के। जब 1917 में चंपारण सत्याग्रह शुरू किए, 10 अप्रैल बीतते गया समय, चंपारण सत्याग्रह कहीं ना कहीं सफल रहा, अच्छा रहा, इसका परफॉर्मेंस अच्छा था। 1919 की बात बता रहे हैं। 1919 में गांधी जी के कहा गया कि चलो बाबू तुम भाई हथकड़ी पहनो, हमारे संगे संगे पीछे पीछे जेल चलो। काहे जेल चले? तो तुम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई किया है, इनके विरोध में लड़ाई प्रदर्शन किया है, इसके विरोध में तुम्हें जेल ले जाया जा रहा है। 1919 में उसके बाद लगाया सभी रोलर टेक्ट, बड़ी खतरनाक था रोलर टेक्ट कानूनी सभी, उसमें बिना बताए जेल कर देना। रोलर टेक्ट बाद में आया, 28 के आसपास में आया। 1919 में जेल गए। 10 अप्रैल जब 10 अप्रैल को जेल गए, 13 अप्रैल को हो गया जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1000 लोग में ध्वस्त। ठीक है, 1000 लोग में मारा गया। अब गांधी जी निकलते हैं कि कैसे कर दिया सब, कैसे भी कर। गांधी जी जब जेल से बाहर निकले तब मालूम चला क्या, 1920 में चालू कर दिया सहयोग आंदोलन। क्या कैसे हो सकता है? 1920 में जेल जा चुके हैं, 1919 में जेल जा चुके हैं। 1920 में जब यह सहयोग आंदोलन जब शुरू करते हैं तब क्या होता है इनके साथ? असहयोग आंदोलन, ध्यान देंगे, इतना मतलब दबाव पड़ना इस पर, ये सफल नहीं रहा। क्योंकि मान लीजिए जब इनका मानना था कि आंदोलन अगर उग्र हुआ तो निश्चित ही खराब हो जाएगा, आंदोलन को उग्र नहीं होने देना था। क्योंकि इनको पता था, ये पढ़ाई किए थे, उस हिसाब से इनको पता था कि आंदोलन उग्र हुआ खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किए, 2 साल चला था। 1922 में क्या हुआ, यूपी में जब जैसे गया लोग असहयोग आंदोलन के माध्यम से, तो मालूम चला का असहयोग आंदोलन नहीं था ना कि बहिष्कार करना था, अंग्रेजों को बहिष्कार करना था। रुको थोड़ा देर, अंग्रेजों को बहिष्कार करना था कि हम तुम्हारे सामानों का उपयोग नहीं करेंगे। 1922 में क्या हुआ, चौरा चौरी है ना, चौरी चौरा एक जगह है, वहां पे 22 को पुलिसकर्मी के जला दिए सब। और आदमी कौन था? सब यही असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाला व्यक्ति था सब। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड में क्या हुआ कि 22 को पुलिसकर्मी के जिंदे जला दिया सब। एकरा कांड में इनको इस असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा कि ना गलत है। उसके बाद क्या हुआ कि 1922 के बाद ये फिर चल जाते हैं जेल। जब ये फिर जेल जाते हैं, 1931 का समय था, उस समय गांधी जी भारत के भविष्य के बारे में सोच रहे थे। 1931 ये जेल में थे। 1900 तो गांधी जी का जब सफल प्रयास रहता था, मतलब गांधी जी जब चाह रहे थे कि प्रयास करें कि हाँ कुछ बदलाव हो,
उस समय इन्हीं के साथ लोगों के वजह से ये सफल हो जा रहा था बार 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 बार। उसके बाद क्या हुआ, जब ये जेल में गए, फिर जेल से जब बाहर आए तो 1928 में देखे कि रोलेट एक्ट लगा दिया है, सब बिना दलील किए गिरफ्तार कर लेना, ये सब रूल चल रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1930 में क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में था लंदन में, ठीक है। गांधी जी उस समय प्रयास कर रहे थे, क्या प्रयास कर रहे थे, उस समय भगत सिंह को फांसी लगने वाला था, ठीक है, भगत सिंह को। तो इनका प्रयास रहा था गांधी जी का कि हाँ इन्हें बचा लिया जाए, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये उग्र, ये जो थे ना, ये गरम दल के थे और ये नरम दल के थे व्यक्ति थे। तो इनका पसंद ये नहीं था कि हाँ गरम दल सही है, गरम दल का मानना था ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोग को उग्र नहीं होना चाहिए, अहिंसात्मक आप लोग युद्ध करिए, अहिंसात्मक आप लोग आंदोलन करिए, तब जाकर देश आजाद हो सकता है, क्योंकि ये पढ़ाई किए हुए थे, ठीक है। अब 1931 में क्या हुआ कि गांधी जी जो थे ना, ये चाह रहे थे कि जो द्वितीय जो हो रहा है ना सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, इसमें हम साथ शामिल हों और उसके बाद क्या करें, देश के भविष्य के लिए हम कुछ बातें करें, इसमें चर्चाएं करें कि हाँ हम इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, हम इस तरह से नहीं चाहते हैं, हमें इस तरह से व्यवस्था मिलनी चाहिए, होनी चाहिए। तो जब ये द्वितीय जो सम्मेलन हो रहा था उस समय इरविन के साथ इनका समझौता होता है, लॉर्ड इरविन के साथ समझौता होता है गांधी जी का, और ये जाते हैं वहां पे, समझौता होता है, लंदन में पहुंचते हैं 1931 में। लेकिन वहां पे ये झंझट होता है ना, सांप्रदायिक बहुत ज्यादा, धर्मों के खिलाफ ये सांप्रदायिक बातें बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बेकार हो जाता है। फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में होता है, जिसमें मुख्य रूप से तो वो दलित परिवार से थे, वो भीमराव अम्बेडकर, जिनको तीनों में साथ मिलता है, प्रथम में भी, द्वितीय में भी और तृतीय में भी। तो ये असफल हो जाता है। इस प्रकार से गांधी जी ने बहुत बार जेल गए हैं, गांधी जी लगभग बताया जाता है कि शायद गांधी जी बहुत बार जेल गए हैं, ठीक है, बस काय के लिए, बस इसी सब के लिए कि हाँ मुझे देश के लिए कुछ करना है। चलिए उसके आगे जानेंगे हम। लास्ट अंततः कैसा भी करके 1947 हमारा देश आजाद हो ही जाता है कि ना। चलिए इसके बाद जानेंगे सिखों के बारे में। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक जी। कौन थे? गुरु नानक जी, जिनका जन्म कहाँ होता है? तलवंडी में। 1469 की बात है, तलवंडी नामक स्थान है जिसमें उनका जन्म होता है। सिखों के 10 गुरु थे, जिनका नाम मेरे से सुनिए। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु रामदास। सबसे पहले गुरु थे गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर गोविंद, गुरु हर राय, गुरु हर किशन। उसके बाद आपके थे 9वें नंबर पे थे गुरु तेग बहादुर, और 10वें नंबर पे थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। उसके बाद आप लोग जानेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, कि बिहार का विश्व का प्राचीन विश्वविद्यालय, भारत का प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना गुप्त काल में हुआ था। उसका किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने किया था। बौद्ध धर्म दर्शन, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म दर्शन के बारे में बताया था, दो बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जाता था, ठीक है। इसका वो जो थे ना खिलजी वंश के संस्थापक, इसी सब का मानना था कि नहीं इसमें ये नहीं करना है, और इसको ध्वस्त कर दिया गया नालंदा विश्वविद्यालय को, कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसमें हो रहा था, बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया जा रहा था, तो ये नहीं होना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए, तो इस तरह से इसको ध्वस्त कर दिया गया। लड़ाई हुआ बाबर में, आई खिलजिया में, लड़ाई करके ध्वस्त कर दिया। बिहार में सबसे पहला बैंक की स्थापना इलाहाबाद बैंक का स्थापना किया गया था। मगध के बारे में जानेंगे। मगध विश्वविद्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में। कहाँ है? इलाहाबाद में है। बिहार की जीवन रेखा गंगा है, बिहार की जीवन रेखा गंगा है। मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। बिहार के उत्तर में कौन सा जगह है? नेपाल। कौन सा देश है? नेपाल है। मीठे पानी का झील, बिहार में मीठे पानी का झील कांवर झील, बिहार में सबसे बड़े मीठे पानी का झील, बिहार क्या एशिया की बात करता है तो हो जाएगा कांवर झील, है ना। पर्वत श्रृंखला,
बिहार का पर्वत श्रृंखला उत्तरी सीमा बनाती है ना। विष्णुपद मंदिर कहाँ है? गया में है। कहाँ है? गया में है। बिहार के प्रथम महाकवि कौन थे? महाकवि विद्या कवि है ना। ये बहुत सर्वश्रेष्ठ कवि थे विद्यापति। इन्होंने बहुत सारी कविताओं को लिखा है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, ये अनपढ़ थी, ठीक है। गोलघर का स्थापना 1786 में हुआ था। गोलघर का मुख्य काम क्या था? अनाज संग्रह। इसमें अनाज को रखने के लिए बनाया गया था। गोलघर बताइए, अनाज को रखने के लिए बनाया गया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में, है ना। कहाँ हुआ? लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल में, जो बोध गया पड़ता है, ठीक है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर। ऐसा ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।